अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज दो मुद्दों पे बात होनी है। एक तो एंजली मैथ्यूज जो कि आउट हुए और उनको उनके आउट पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं सचिन और रमेश तेंदुलकर के ऊपर कि सचिन तेंदुलकर जो है वो गए अफगानिस्तान के कैंप में और उन्होंने जाके वहां पे क्या किया होगा और क्या कुछ बताया होगा, इस हवाले से बात करेंगे। देखिए, सचिन तेंदुलकर इज लिविंग लेजेंड, एक बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटिंग कैरियर है उनका। और जिस तरह की दौर में उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो एक मतलब लिविंग लेजेंड है। उनके बारे में क्या कह सकता है बंदा, जितने रन उन्होंने लगाए। आज अगर कोहली की लोग तारीफें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किल थी जिस तरह के गेंदबाज थे। सो आई एम ए बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। बेसिकली अफगानिस्तान के कैंप में वो गए होंगे, उनको यही कहा होगा कि आप ऑलरेडी 92, 96 और उसके बाद 2019 के चैंपियंस को शिकस्त दे चुके हैं। अब आगे जो महाज है वो उनका ये है कि उन्होंने 5 दफा के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कैसे शिकस्त देनी है और फिर साउथ अफ्रीका को कैसे शिकस्त देनी है। और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक बुखार भी है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर इस वजह से मिलने गए थे कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम अगले दोनों मुकाबले जीत जाए, पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल से बाहर हो जाए। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है, लेकिन सचिन एक बड़े बेहतरीन क्रिकेटर हैं, वो ऐसी बात क्यों करेंगे। बेसिकली वहां पे वो गए और अफगान जो खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने सराहा, उनके साथ बात की और उनको यही टिप्स दी होंगी। तो ज्यादातर जो डिटेल्स हमारे पास आई है कि आपने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फेयरलेस क्रिकेट खेली, जिस तरह आपने इंग्लैंड के खिलाफ फेयरलेस क्रिकेट खेली और श्रीलंका के साथ फेयरलेस क्रिकेट खेली, आपने इसी तरह फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है और दिमाग से खेलनी है, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुकाबला अच्छा कर सकें या फिर साउथ अफ्रीका के साथ भी आप मुकाबला अच्छा कर सकें। देखिए, अफगानिस्तान अगर इस स्टेज पे है कि वो एक मुकाबला और जीत जाते हैं तो कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए, फिर ऊपर से पाकिस्तान इंग्लैंड से आ जाए, तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है। और वैसे भी उनके चांसेस हमसे ज्यादा हैं। वो दोनों मैच जीत गए तो वो फिर क्या पता न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दें। सो इस तरह की कंट्रोवर्सी के जी वो इसी वजह से गए थे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना आए। तो मेरे हिसाब से शायद बाज लोग ये सही कह सकते हैं, बाज लोगों के मुताबिक ये सही होगा, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि वो उनका मोराल बूस्टअप करने के लिए गए थे। और हर बंदा चाहता है, बीइंग अ क्रिकेट फैन, अगर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से ना हो तो मैं भी चाहूंगा कि अफगानिस्तान किसी तरह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि एक नया चेहरा जो है उसको नजर आए वर्ल्ड क्रिकेट में। और इस वजह से उन्होंने टूर किया अफगानिस्तान के कैंप का, वहां पे जाके उन्होंने ये बातें की। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। पाकिस्तान में बॉर्डर के उस पार तो शायद कंट्रोवर्सी नहीं बनी, लेकिन पाकिस्तान में जरूर बनी है। वैसे भी हमारे चैनल में एक दो चीजें ऐसी आई हैं कि जिनको लेके बॉर्डर के उस पार बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो हसन रजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, उसके बाद एंजली मैथ्यूज को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। एंजली मैथ्यूज को लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शकीब उल हसन जो है वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और दिस दैट। मेरे ख्याल 2015 या 16 में आई थिंक सो T20 वर्ल्ड कप था। एंजली मैथ्यूज वाज कैप्टन ऑफ श्रीलंका और उन्होंने इसी तरह का जो है वो मनकट पे इंग्लैंड के एक बैटर हैं उनको आउट भी किया था। जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं की। तो जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा जरूर होता है, और ऐसा ही हुआ कुछ एंजली मैथ्यूज के साथ कि वो आज तारीख के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने जो है वो टाइम आउट पे जो आउट करार पाए। अच्छा, जो आईसीसी का रूल है ना वो 3 मिनट का था पहले। ये कमेंटेटर्स भी आपको गलत बताते रहे। कमेंटेटर्स पहले 2 मिनट बताते रहे, बाद में 3 मिनट बताते रहे। पहले तीनों फॉर्मेट्स में, ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में और T20 में, ये 3 मिनट के लिए था। लेकिन अब जो है वो 3 मिनट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 3 मिनट का जो टाइम है वो सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए है। T20 क्रिकेट है जो नया रूल आया था 2022 में सितंबर में आईसीसी की जानिब से कि T20 में 2 मिनट के लिए आप बैटर का इंतजार, 3 मिनट के लिए आप बैटर का इंतजार कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में आप 3 मिनट जो है वो इंतजार नहीं करेंगे, 3 मिनट की जगह 2 मिनट इंतजार करेंगे। पहले तीनों में 3 मिनट होता था, अब सिर्फ T20 में 3 मिनट है, ओडीआई और टेस्ट में सिर्फ 2 मिनट है। बैटर आके पहला बॉल फेस करेगा, नहीं तो फिर अगर दूसरी टीम अंपायर से आउट मांगेगी तो अंपायर आउट देने का मजाज है। सो इसमें जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी, फेसबुक और दूसरे यूट्यूब के तमाम तरह प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब पे भी एक जंग चली हुई है जी कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपको आईसीसी का रूल कहता है, ये मेरे सामने आईसीसी के रूल पड़े हुए, और इस आईसीसी रूल के मुताबिक सिर्फ T20 एक ऐसी क्रिकेट है जहां पे आप
इनकमिंग बैटर है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स से इन ओडीआई, प्रीवियसली 3 मिनट थे ओडीआई में, अब ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में 2 मिनट हो गए, और T20 में आप जो है वो 3 मिनट ले सकते हैं। सो एंजली मैथ्यूज की अपनी गलती है, अगर उनका हेलमेट ठीक नहीं था तो वो कम से कम आगे पहला बॉल तो फेस कर लेते, उसी मतलब हेलमेट की स्ट्रिप खराब थी ना, तो आप पहला बॉल फेस करके उसके बाद आप गेम में होते, आप बाइट से बंदा बुला सकते थे, फिर आप 5 मिनट भी ले सकते थे। फिर जो गुस्सा हुआ और फिर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, बार बार एंजली मैथ्यूज की जो है ना वीडियो दिखाते रहे जो ब्रॉडकास्टर थे। फिर वकार यूनुस ने कहा कि एंजली मैथ्यूज के खिलाफ शकीब अल हसन को करना चाहिए था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था। रमीज राजा ने कहा जी कि मैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करने वाला पहला बंदा था जिसने ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड किया, उसको आउट करार पाया। हर शख्स की अपनी राय है, लेकिन मेरे ख्याल है वहां पे इयन बिशप थे जिन्होंने याद करवाया कि एक प्रीवियस वर्ल्ड कप में जब एंजली मैथ्यूज खुद कप्तान थे तो ये काम कर चुके थे, और वो अभी तो कप्तान नहीं है, अभी तो कुशार मेंडिस कप्तान है, लेकिन उनके खिलाफ जब फैसला किया शकीब अल हसन ने तो 2 दफा उन्होंने शकीब उल हसन को मनाने की कोशिश की, लेकिन शकीब उल हसन नहीं माने। शकीब उल हसन अंपायर्स को रेफर करते रहे, और अंपायर्स की कहानी ये बताऊं कि अंपायर से कहते हैं कि 2 दफा अंपायर शकीब उल हसन के पास गए, लेकिन वो जो है नहीं मान रहे थे। सो आज का एक इवेंटफुल दिन रहा, और इस इवेंटफुल दिन में 2 काम हुए तो हमने कहा जी कि आपके साथ वीडियो को शेयर करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।